हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज 35वां और 36वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी, जिसमें ये कथा ये है कि शिव जी को ब्रह्मा विष्णु सभी देवी देवता प्रार्थना करके फिर से दक्ष के जग में जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु शिव जी को के साथ लेते हुए दक्ष के जग में पहुंचते हैं और सबको अभय दान प्रदान करते हैं। और आगे की कहानी अपने गुरु की स्तुति करने के बाद सुनूंगी और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। 35वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार मैं विष्णु तथा अन्य सभी देवता जिस समय शिव जी के साथ चलते हुए दक्ष के जग मंडप में जा पहुँचे, उस समय दक्ष के पारिवारिक जनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत शिव जी की आज्ञा अनुसार प्रत्येक कार्य किया गया। जब दक्ष के शरीर में जग पशु बकरे का सिर लगाया गया तो वह जीवित होकर इस प्रकार उठ खड़ा हुआ मानो अभी तक निद्रा में सो रहा हो। शिव जी के दर्शन प्राप्त कर उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। उस समय वह प्रेम में भरकर बकरे की जिह्वा से शिव जी की स्तुति करने लगा। हार्दिक प्रेम का सम्मिश्रण होने के कारण वह स्तुति परम पुनीत एवं सुंदर थी। दक्ष ने कहा, हे प्रभु, आपके आदि और अंत को कोई नहीं जान पाता है, इसलिए आपने मुझे दंड देकर ब्रह्म ज्ञान कराया है। यह आपकी मुझ पर अत्यंत कृपा है। मैंने अपने अज्ञान तथा मूर्खता के वशीभूत होकर आपको नहीं पहचाना और आपकी बहुत निंदा की। अस्तु, आप कृपा पूर्वक मुझे अपनी भक्ति का वर प्रदान करें। दक्ष की स्तुति के उपरांत विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, आपका जस अमृत के समुद्र के समान शुद्ध, शीतल एवं फलदायक है। उस समुद्र में से हमारा मन हाथी के समान चिंता से जला हुआ है। जिस समय बैठता है उस समय उसे बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती। आप दया करके हमारे अपराधों को क्षमा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नाथ, संपूर्ण सृष्टि मुझे बुरा कहती है, परंतु आपका उपासक होने के कारण मैं किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता। ऋत्विज ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम आपको न पहचान पाने के कारण शोक और चिंता आदि में पड़े हुए हैं। आपका तेज और प्रकाश अत्यंत सुंदर है, अतः हम आपको सहस्त्रों बार प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि देवता, गंधर्व, अप्सरा, ब्राह्मण, जजमान, विद्याधर, जोगी, जति, ऋषि मुनि आदि सभी ने शिव जी की अलग अलग प्रार्थना करते हुए यह मांग की कि हे प्रभु, आप हमारे अपराधों को क्षमा कर दें। आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी, सबको उत्पन्न करने वाले, सबका पालन करने वाले तथा सबका नाश करने वाले हैं। अस्तु, आप हमारे दोषों पर विचार न करते हुए हमें अभय दान दें। 36वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम इस बात को सत्य समझो कि शिव जी के चरणों का पूजन किए बिना करोड़ों जन्मों तक भटकते रहने पर भी दुख दूर नहीं होता। अस्तु, जो बुद्धि बाद में प्राप्त होती है, वह यदि पहले ही प्राप्त हो जाए तो किसी को कष्ट न भोगना पड़े। अब मैं शिव जी की ये अन्य लीलाओं को कहता हूँ, उन्हें सुनो। भगवान सदाशिव ने जब सब लोगों को द्वारा की गई स्तुति एवं प्रार्थना को सुना तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। उस समय उन्होंने मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा, हे देवताओं, दक्ष ने बकरे की जिह्वा होने के कारण गलबल के रूप में जो उत्तम स्तुति की है, उसी प्रकार जो मनुष्य हमारी प्रार्थना करेगा उसे संपूर्ण रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति होगी। हे सभासदों, हम ब्रह्मा तथा विष्णु संसार को भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले हैं।
पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। हम तीनों गुणों से परे हैं। सच्चिदानंद रूप ब्रह्म केवल हम ही हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य सब जीव हमारे ही स्वरूप हैं। वेदों का कहना भी यही है। परंतु जो तीनों देवताओं को अन्य प्राणियों के समान ही विचारता है और उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं मानता, वह उच्च पद को प्राप्त होता है। जो हम तीनों को भिन्न भिन्न करके देखता है, वह सहस्त्रों युगों तक शोक में डूबा रहता है।